हेलो डियर स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश सर। तो आज के इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि प्रीवियस मंथ में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे और अपने ग्रुप में इस चैनल के लिंक को शेयर कर देंगे। तो हमारे साथ आप लोग पहले क्या करेंगे, कॉपी लेके बैठेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो आपको नोट डाउन अपने कॉपी में करना है और अच्छा एक नोट्स बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम आप उसको अच्छे से एक एक बार करके रिवाइज कर पाएँ। तो सब लोग क्या करेंगे, कॉपी लेकर ही बैठेंगे, सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। तो आज के क्लास में लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, एडिट किए जा रहे दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में क्लिपबोर्ड से एक टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए डॉट 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 कौन से की का प्रयोग करते हैं। मतलब जैसे आप MS वर्ड या वर्ड पैड ओपन किए हुए हैं, उसमें नाम एड्रेस लिखे हुए हैं और उसको आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रखना चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, कंट्रोल X करेंगे, उसके बाद कंट्रोल X से कट हो जाएगा और कंट्रोल V के माध्यम से आप उसको पेस्ट करके देख सकते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल+V। तो कंट्रोल+V के माध्यम से क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट पेस्ट होता है। क्या होता है, पेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछा गया है कि कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के कौन से पार्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस भी इनपुट डिवाइस है और हमारा प्रिंटर भी इनपुट डिवाइस हो जाता है, सॉरी प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर भी आउटपुट डिवाइस है। तो जिसके माध्यम से हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं वह इनपुट होता है और जिसके माध्यम से हमको प्राप्त होता है उसको हम लोग आउटपुट में रखते हैं। तो आउटपुट के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, आउटपुट हमारा प्रिंटर हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा और उसके बाद डिस्प्ले हो जाता है जो जिसको हम लोग मॉनिटर बोलते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आउटपुट के अंतर्गत। और इनपुट में क्या क्या होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, ये सारी चीज़ें इनपुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया, निम्नलिखित फाइल विस्तार में से कौन सा यह सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग अच्छे समझेंगे, उसके बाद आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन में दिया है, वापस पढ़ते हैं। निम्नलिखित फाइल में विस्तार से कौन यह सूचित करता है कि फाइल पेंट में बनाई गई है। तो पेंट एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वह हर एक विंडोज में पाया जाता है। तो जब भी हम लोग कोई फाइल कंट्रोल+S के माध्यम से सेव करते हैं तो किस में सेव होता है, BMP। BMP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाता है, बिट मैप इमेज। क्या हो जाएगा, बिट मैप इमेज। तो कोई भी पेंट सॉफ्टवेयर में फाइल हम लोग जब डायरेक्ट सेव करते हैं तो BMP फॉर्मेट में वह सेव होता है और उसको आप JPG में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BMP यानी बिट मैप इमेज। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, OTP का फुल फॉर्म नेम क्या है, यानी OTP का पूर्ण रूप है। तो OTP का फुल फॉर्म पूछा है। तो OTP होता क्या है, जैसे हम लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्म जब रजिस्ट्रेशन करते हैं या जब हम लोग कोई ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो उसमें हमको एक वेरीफाई करने के लिए पासवर्ड आता है। तो हर एक वेबसाइट का OTP पासवर्ड होता है जिसके माध्यम से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो OTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। क्या हो जाता है, वन टाइम पासवर्ड। तो कभी यह 16 डिजिट का आता है, कभी ये 10 डिजिट का आता है, सबका अलग अलग है। तो वह एक वेरीफाई करने के लिए OTP का ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पूछा क्या है, OTP का फुल फॉर्म। OTP का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ईमेल में CCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी ईमेल जो होता है यानी जो हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें पूछा है 2 टाइम्स C का फुल फॉर्म नेम क्या है, यानी CCG का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो CCG का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, कार्बन कॉपी। क्या हो जाता है, कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी होता क्या है, कार्बन कॉपी के माध्यम से आप किसी को मेल करके कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो मेल में एक बार में 3 लोग को आप मेल सेंड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है 2 में आप किसी ईमेल एड्रेस को टाइप करके और उसके बाद आएगा CCC
उसके तो उसमें भी आप सेकंड कोई आईडी टाइप कर सकते हैं। और जो एक और आता है BCC करके आता है, उसको बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो आप एक ही बार में 3 लोग को एक मेल को भेज सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा CCC का? कार्बन कॉपी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, MS ऑफिस का प्रयोग करते समय सहायता प्राप्त करने के लिए आप कौन से की का प्रयोग करेंगे? तो जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर है, इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें पूछा है जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें हेल्प के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं, यानी कीबोर्ड के माध्यम से आप हेल्प के लिए कौन से की का यूज़ करेंगे। तो जैसे आप MS वर्ड ओपन किए हैं, आप उसके बारे में जानना चाहते हैं ये कैसे चलाया जाएगा, इसमें क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप हेल्प लेते हैं। तो हेल्प का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? F1 फंक्शन की। क्या हो जाएगा? F1 फंक्शन की। तो कीबोर्ड में कुल कितने की पाए जाते हैं फंक्शन की? F1 से लेकर F12 तक। तो उसमें से एक होगा F1 की के माध्यम से किसी भी सॉफ्टवेयर में आप हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया IPv4 का आकार है। तो IPv4 क्या है? यह एक कंपोनेंट्स है, उसमें पूछा है उसका साइज कितना होता है। तो IPv4 का साइज होता है 32। कितना हो जाएगा? 32। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया इसमें, लिब्रे ऑफिस में अनेक प्राप्तकर्ताओं यानी यूज़र को पत्र यानी डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टूल्स का यूज़ करते हैं? तो जैसे एक लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें किसी भी स्टूडेंट को या स्टूडेंट को ही यूज़र बोलते हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी व्यक्ति जब उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसमें जो डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसी को दूसरे मेल पे सेंड करना है, तो किसके माध्यम से करेंगे? मेल मर्ज के माध्यम से उस बनाए गए डॉक्यूमेंट्स को दूसरे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। क्या हो जाएगा? मेल मर्ज। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, ट्यूटर डैश का एग्जाम्पल है, यानी ट्यूटर डॉट 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 का उदाहरण है। तो ट्यूटर एक क्या है? वह एक सोशल नेटवर्किंग है। क्या हो जाता है? ट्यूटर एक सोशल नेटवर्किंग है जिसके माध्यम से आप किसी भी न्यूज़ या किसी भी वीडियोस फाइल को ट्रेंडिंग में करने के लिए आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यह क्या है? यह एक गवर्नमेंट सोशल साइट है इसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या जितने भी हमारे जितने भी वो मतलब सेलिब्रिटी होते हैं, सब ये सब क्या होते हैं? ट्विटर पर अपने आईडी को बनाते हैं और उस पर किसी भी चीज़ को हर एक व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए ट्विटर का यूज़ करते हैं। तो इसका फुल ट्विटर किस टाइप का एग्जाम्पल है? सोशल नेटवर्किंग। यह एक साइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोशल नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ने से पहले एक आपसे वो है कि आप जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि कल वाली क्लास में हम सब हर एक स्टूडेंट का कॉपी चेक करेंगे और क्वेश्चन ब्लैक पेन से, आंसर ब्लू पेन से लिखना है। ये चीज़ और उसको 1 से 2 बार पढ़ के आना है। और जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे। और लास्ट वाली क्लास में एक चीज़ बताएंगे, कुछ ओरल क्वेश्चन देंगे जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। जिस भी स्टूडेंट का आंसर सही आएगा उसको कल वाली क्लास में सेलेक्ट किया जाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जितना भी हम ओरल अभी बोलेंगे उसको आप अच्छे से कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग पढ़ते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सबसे तेज, सबसे बड़े और सबसे महंगे कंप्यूटर को संदर्भित करता है? यानी कंप्यूटर में सबसे कॉस्टली और सबसे लार्ज कौन सा कंप्यूटर होता है? तो कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। ये थोड़ा फास्ट वर्क करता है, काफ़ी कॉस्टली भी है और काफ़ी ये लार्ज भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, डेस्कटॉप पर एक आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी धारण स्थान को निरूपित करता है उसे रिसाइकिल बिन कहा जाता है।
तो रिसाइकिल बिन होता क्या है, रिसाइकिल बिन एक कंप्यूटर सिस्टम का फोल्डर है, उसमें कोई भी डाटा गलती से डिलीट होता है तो उसी में जाकर सेव होता है, उसको आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर फोल्डर होता है, यह एक सिस्टम फोल्डर है जिसको आप परमानेंट कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट डिलीट किए गए वापस लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें पूछा गया डेस्कटॉप पर एक आइकन जो मिटाई गई फाइलों के लिए अस्थायी धारण स्थान को निरूपित करता है, उसे रिसाइकिल बिन कहते हैं। तो उसे रिसाइकिल बिन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है अब्सोल्यूट सेल रिफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में उसी सेल को संदर्भित करता है। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, उसके बाद आंसर पे आइए। जैसे एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, उसमें पूछा है जो स्प्रेडशीट यानी जो 3 शीट बने रहते हैं और जो ब्लैक वाला रो एंड कॉलम से घिरा हुआ बॉक्स होता है उसे सेल कहते हैं। तो उसमें पूछा है किसी भी सेल में आप किसी भी एड्रेस को टाइप करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक विशिष्ट हार्डवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है पहले ये जानिए, उसके बाद आंसर पे आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यह एक विंडोज होता है जिस पर हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके चलाते हैं, उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जैसे विंडोज में 3-4 टाइप की विंडोज होते हैं, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 और विंडोज 7 और विंडोज XP। यह क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक मतलब हार्डवेयर से कनेक्ट होकर सारे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके चला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल है। तो जो फ्लिपकार्ट है यह एक क्या है, यह एक ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए साइट बनाया गया है। इसमें पूछा है सोशल नेटवर्किंग है, इसमें हम लोग किसी भी चीज़ को पोस्ट नहीं करते, इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं और उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट एक सोशल नेटवर्किंग नहीं है, यह एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप किसी भी वस्तु को परचेज कर सकते हैं और उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो फ्लिपकार्ट सोशल नेटवर्किंग नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे आने से पहले जितने भी नए विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे और इस चैनल के लिंक को आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। और जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोग तो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे और चैनल को और इस क्लास को लाइक भी कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। तो इंटरनेट जो होता है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी वेबसाइट को ओपन करके इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, तो वही पूछा इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। तो नेटवर्क से ही चलते हैं इंटरनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है। क्या हो जाएगा आंसर, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है मोबाइल हॉटस्पॉट का प्रयोग दूसरे उपयोगकर्ता यानी यूज़र के साथ इंटरनेट शेयर करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो जैसे आप कंप्यूटर में नेट को कनेक्ट करना चाहते हैं या किसी दूसरे पर्सन के फ़ोन में इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हॉटस्पॉट के माध्यम से उसको नेट कनेक्ट करके दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। यानी आप इंटरनेट को अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करा के यानी शेयर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। यानी आप हॉटस्पॉट के माध्यम से किसी दूसरे को शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया आप एक चित्र को हाइपर लिंक नहीं कर सकते। तो चित्र होता क्या है, जैसे हम लोग कोई इमेज अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखे हैं, उसको आपको डॉक्यूमेंट पेज पर उस फाइल के लिंक को लगाना है। यानी लिंक का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप किसी भी इमेज का लिंक लगाकर आप क्लिक करेंगे, जैसे वैसे वो ओपन हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कंप्यूटर में जाना नहीं पड़ेगा, आपका यहीं से काम हो जाएगा। तो आप किसी भी इमेज को हाइपर लिंक के माध्यम से
उसको लगाकर वो ब्लू कलर में होता है हाइपर लिंक का, जब आता है लिंक तो आप उस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो जो हम लोग ईमेल चलाते हैं उसमें किसी भी डॉक्यूमेंट्स को भेजने के लिए हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे? अटैचमेंट फाइल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। अटैचमेंट फाइल एकदम, जब आप कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उस पर आएगा टू, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मैसेज बॉक्स, उसके बाद आएगा अटैचमेंट फाइल। तो अटैचमेंट फाइल पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे वो ब्राउज करके आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाएगा, आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको अटैच कर सकते हैं। तो ईमेल के साथ भेजे गए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को आप अटैचमेंट फाइल के माध्यम से उसको शेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अटैचमेंट फाइल। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सेंट्रल मॉड्यूल को ... क्या कहा जाता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी जो विंडोज हमारा होता है उसमें जो मॉड्यूल दिया है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? कर्नल मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्नल मॉड्यूल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नल मॉड्यूल। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब सारे प्रीवियस मंथ में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 दिया, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, यानी जो डॉक्यूमेंट्स पेज में एंगल होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज का जो आकार होता है वो किस मोड में होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है पेज उसको क्या बोलते हैं? पेज ओरिएंटेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ओरिएंटेशन बोलेंगे। पेज ओरिएंटेशन के माध्यम से आप पेज के एंगल को चेंज कर सकते हैं, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में चेंज कर सकते हैं। तो पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है? एक पेज का साइज होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेज ओरिएंटेशन। तो आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो एक चीज़ और, अब 60 क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या है। सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, कॉपी का शॉर्टकट की क्या है। पेस्ट का शॉर्टकट की क्या है। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड का शॉर्टकट की क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गो टू का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा। और गो टू हो गया, उसके बाद सेव का शॉर्टकट की। नेक्स्ट है सेव एज का शॉर्टकट की। नेक्स्ट है फाइंड हो गया, उसके बाद बोल्ड का शॉर्टकट की। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन का शॉर्टकट की। जितने भी हम क्वेश्चन पूछे हुए हैं आप कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। यह सब सारे क्वेश्चन ओरल आपको नोट डाउन नहीं करके आना है, यह खाली कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो उसके बाद हम हर एक स्टूडेंट का यहीं से चेक कर लेंगे। तो इस चैनल से जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करेंगे, और हमारे पुराने यानी ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स भी सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। यानी देखो सब्सक्राइब करने में कुछ होता नहीं, केवल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कौन सा चीज़ कब अपडेट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने से कर लेंगे कुछ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।